नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से सुबह सवेरे मैं रत्नेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार की राजनीति में अचानक से रातों रात एक ऐसा खेल हुआ है जिस खेल के भनक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं लगा है। जदयू जहां एक तरफ अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, तभी कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो रातों रात नीतीश कुमार की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे और एक ऐसा खेल हो गया है जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। नीतीश कुमार की कुर्सी पर तो सबकी निगाहें हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, या जदयू के अंदर बैठे कई ऐसे नेता हैं जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी खाली कर दे। अगर वो नहीं करेंगे तो शायद नीतीश कुमार से जबरदस्ती भी कुर्सी खाली कराई जा सकती है, क्योंकि बिहार में पहले कई तरह के पैटर्न इस तरीके के देखने को मिले। तो ऐसे में कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो तत्व जो नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी कर रहे हैं राजनीतिक रूप से? अब ऐसे व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे नहले पे दहला पर। हमारे साथ बाबा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाबा, नीतीश कुमार को निपटाने का बैकअप प्लान कौन तैयार कर रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक धीरे धीरे अब खत्म कर दी जाए? कौन स्पॉन्सर बना बैठा है? रत्नेश, सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि ये जो उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थी, लोकसभा चुनाव के बाद 4 सीट खाली हुए थे, उस पर लेकर के बहुत सारी रणनीति बनाई जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि ये जो 4 सीटों का उपचुनाव है, ये लिटमस टेस्ट है आने वाले मुख्य चुनाव का। इसके साथ साथ क्या करेंगे प्रशांत किशोर, इसमें चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये सभी बातें आपने सुनी होगी। और इन सभी बातों का कहीं ना कहीं संबंध भी आपने देखा होगा कि एक दूसरे से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब में एक बात तो कॉमन नजर आई होगी आपको कि जितने भी लोग थे भाजपा को छोड़ करके, हालांकि भाजपा ने डिफेंड किया है, बाकी लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बी टीम बन करके भारतीय जनता पार्टी की काम कर रहे हैं। अच्छा। इस बीच हमने आपको याद होगा कि बताए थे कि नीतीश कुमार के रणनीति का हिस्सा भी प्रशांत किशोर हो सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। तो वहीं एक बात ये भी कही गई थी कि एक मौका लगा है, एक अवसर आया है जिसको भुनाने के लिए प्रशांत किशोर मैदान में हैं। प्रशांत किशोर को ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार का विकल्प अभी तक रेडी नहीं हुआ है और नीतीश कुमार के साथ चूंकि वो रह चुके हैं, आपने देखा होगा, आपके साथ मैंने कई खबरें की हैं जी, जिसमें मैंने बताया भी कि प्रशांत किशोर को भी ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार का कोई उचित या एप्रोप्रिएट जो है वो विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार तैयार नहीं होने दिए हैं, तो उस विकल्प के रूप में वो खड़ा हो सकते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने भले ही ये कहते हुए कि नहीं वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, कल ही आपने देखा कि जो लिस्ट जारी हुई इसमें ये तो एक मैंने समझिए कि ये एक ड्रामा ही ना है जो सबसे नीचे अपना नाम दे रहे हैं। ये भी एक वो माने ये दिखाने की क्या जरूरत थी, सबसे नीचे नाम देने की क्या जरूरत थी उनको, लेकिन सबसे नीचे 20 नंबर में नाम देकर के उन्होंने ये बताया कि नहीं मेरे ऊपर ये सब लोग हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि फैसला तो उन्हीं को करना है। आपने देखा कि कई लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस पूरे अभियान से जितने ज्यादा खुश थे उतना ही ज्यादा अब उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्योंकि फैसला लेने में प्रशांत किशोर किसी की सुनते नहीं है, एरोगेंसी उनमें है, बहुत तरह की बातें सामने आती है। नीतीश कुमार सुनते भी हैं, लालू प्रसाद सुनते भी है, भाजपा सुनती है, लेकिन ये जो है वो चूंकि पॉलिटिकल सिनेरियो में इनका अभी समझिए तो एक तरह से आज से करीब 20 दिन 22 दिन पहले जन्म हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इनका अनुभव कितना होगा। जी, वो बच्चा गुड़ुक गुड़ुक के चलता हो, उसको कहिए कि तुम रेस में भाग लो तो नहीं ना दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा, बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। बाकी उसमें जितनी भी कलाएं हो ऊपर से ईश्वर ने दे दिया हो कि जैसे 5 साल का होगा तो ये बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा, प्रवचन करता हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों का आप देख रहे हैं ना कि प्रवचन करते घूम रहे हैं। जी, बहुत सारे बच्चे जो आप देखे होइएगा कि उनसे कोई सवाल पूछिए तो हर सवाल का जवाब उनके पास रहता है, तो वो स्पेशल बच्चे होते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स कोई भी स्पेशल बच्चा पैदा नहीं करती है, लेगेसी वाला बच्चा जरूर पैदा करती है। पिता अगर पॉलिटिशियन रहे हैं तो घर में उन देखा देखी वो बेटा भी बन गया, कुछ नहीं कर पाया तो चलो पॉलिटिशियन बना देते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में
राजनीति में नीतीश कुमार ने किसी को पनपने नहीं दिया। अब हम्म, देखो ये बड़ा पेड़ जो होता है अपने इर्द गिर्द जो होता है अपने हम्म, साये के भीतर, जी। किसी भी वृक्ष को, किसी भी पौधे को पनपने नहीं देता है। नीतीश तो कुमार वही वृक्ष है, बट वृक्ष है बिहार की जी, राजनीति के, तो कम से कम बट वृक्ष जरूर है। जी, जी, जब ये जी। चाहेंगे तब थोड़ा सा हवा पानी दे करके हम्म, किसी किसी वृक्ष को उपजने देते हैं, हम्म, वरना सबको ही राख कर देते हैं। हम्म, और जो अगर थोड़ा सा पनपता भी है और इनको हम्म, लगता है कि अभी तो मेरे बराबर होने जा रहा है, जी, तो उसको भी वो खा जाते हैं, खा निगल जाते जाते हैं। हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को तो अकेले नहीं हराया जा सकता है, हम्म, अकेले नीतीश कुमार को नहीं निपटाया जा सकता है। तो हम्म, निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तरीका अपनाया है। हम्म, अब आप कहिए कि ये तरीका है क्या, क्या है, आखिर बिल्कुल। आप इस तरीके की बात क्या कह रहे हैं? जी, तो आप एक चीज बताइए कि क्या तेजस्वी यादव अभी नीतीश कुमार पर कोई हमला कर दें तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठेगी क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं बैठेगी। बैठेगी। अभी जी, शराबबंदी वाले पे मामले पर सुनिए, हम्म, जनता दल यूनाइटेड का नाम जो दिया गया है, हम्म, जहां शराब अनलिमिटेड, जी, यही ना दिया गया है, जहां दारू अनलिमिटेड या जी, इसी कुछ जी, जी, जनता दिया दल गया है। यूनाइटेड, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई दादू उरू से मेरा बहुत दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, और हम्म, पूर्ण शराबबंदी में मेरा एक योगदान भी रहा है, जो बिल्कुल, बिल्कुल, सारी दुनिया जानती है। तो बिल्कुल। इसलिए ये सब चीज हम जानते नहीं है कि कौन, नाम तो हमसे पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे कि हम्म, क्या क्या होता है, किस तरह का दारू होता है। खैर इन सारी बातों से आगे बढ़िए। हम्म, और जब छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो कल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल पर चढ़ गई। आपने हम्म, देखा कि हरीश हरी तो नया नामकरण ही कर दिया राष्ट्रीय जनता दल का। जी, 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 तो जी। ये सारी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन प्रशांत किशोर पर क्यों नहीं हमला कर रहे हैं? हम्म, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुल हम्म, करके प्रशांत किशोर के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हम्म, उसके पीछे कारण है कि हम्म, एगो बड़ी पुरानी कहावत हमारे यहाँ है कि रोए के तर रहले रही तब तक आँखिए खुदा गई। अच्छी खुद आ गई, हाँ। सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि न हरे लगे न फिटकिरी या रंग चोखा हो जाए। हम्म, अगर प्रशांत किशोर निपटा दिए नीतीश कुमार को, तो इससे बढ़िया अवसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, सच्चाई है। पहले आपने देखा होगा 2020 में एक प्रयास किया गया था जी, जी, उपेंद्र जी, कुशवाहा और चिराग पासवान के माध्यम से निपटाने का, जी। नहीं निपटे। हम्म, तेजस्वी यादव को सामने करके देखा गया था, नहीं हम्म, निपटे। हम्म, यानी नीतीश कुमार तो किसी से नहीं निपटे। तो नहीं अब निपटे। नया तरीका अपनाया गया है हम्म, कि जो नीतीश कुमार के करीबी लोग रहे हैं, हम्म, उनके माध्यम से नीतीश कुमार को निपटाया जाए और उनको थोड़ी हवा दे दी जाए। अच्छा। पहला नाम उसमें प्रशांत किशोर का है। हम्म, लेकिन जहां तक मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम्म, प्रशांत किशोर चाहे जितना भी कद अपना बढ़ा ले, जिस हम्म, तरह का भी उपलब्धि हासिल कर ले, हम्म, लेकिन जब भी नीतीश कुमार उनके सामने आएंगे तो प्रशांत किशोर उनसे किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं कर पाएंगे। और हम्म, जब एक खूंटा पहले से गाड़ा हुआ है जिसमें 2 पगहा है, हम्म, एक और खूंटा गाड़ा जाएगा बगल में जिसमें 2 पगहा और डाल देंगे नीतीश कुमार, जी। और उसमें बाकी के लोग जाकर के मुड़ी घुसा घुसा कहेंगे नहीं हम यहीं रहेंगे। हम्म, तो एक तरफ तो प्रशांत किशोर थे ही, हम्म, दूसरी तरफ दिवाली से पहले एक हम्म, और शख्स चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जी, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी, और लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भाई इतना बड़ा पद पर थे, हाँ, नंबर 2 का बिहार में गिने जाते थे, हम्म, लेकिन ऐसा अवसान हुआ उनका, ऐसा भरभरा के गिरे माटी, जैसे नहीं आप देखे हुए है कि उधर से नेपाल पानी छोड़ देता है और भारत के लोग जो हैं, भारत का हम्म, पूरा प्रशासन, हम्म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति, हम्म, हाथ खड़ा करके इंतजार करते रहते हैं कि जब पानी घटेगा तभी ना। ये नहीं हम्म, कह सकते हैं कि पानी भाई इधरे काहे छोड़ रहे हैं, पानी कहीं दूसरे का काहे नहीं छोड़ रहे हैं, क्या नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल। या पूरा बिहार डूब जाता है। नीतीश हम्म, कुमार मुंह ताकते रह जाते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, हम्म, अ, आपदा की बात करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। उसी तरह से इनको भी लग रहा था कि भाई इतना हम ताकतवर है, हमको कोई कुछ नहीं दे रहा है मौका। तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम अपना ही पार्टी क्यों नहीं बनाने। पहले तो कोशिश हुई कि नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाया जाए, हाँ, फिर हाँ, बाद में नीतीश कुमार को भी लगा कि भाई मेरे साथ जुड़ जाने का बहुत बड़ा फायदा तो नहीं होगा, हम्म, लेकिन भ्रम पैदा करने के लिए इनको थोड़े दिन के लिए और छोड़ दिया जाए। और छोड़ दिया जाए, जी। अब RCP सिंह जो है अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। हम्म, सुनने में आ रहा है कि चाणक्य होटल में बुकिंग भी हो गया है। जी, 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 31 तारीख को उनकी पार्टी का लॉन्चिंग भी होगा।
कौन कौन लोग शामिल होंगे, कयासों के बाजार में आप देखिएगा भाव बहुत तेज चढ़ रहा है। बिल्कुल सबकी सट्टा नियम है। बाजार पूरी तरह से एकदम एक्टिव हो गया है जी। कि फलाने आ रहे हैं, ठिकाने आ रहे हैं, ढिमकाने आ रहे हैं, लेकिन एक भी उसमें हम्म। माने ओरिजिनल कारतूस नहीं है, सब फूका हुआ कारतूस नजर आ रहा है। अच्छा, सब फूका हुआ कारतूस है। सब फूका हुआ कारतूस है, ओरिजिनल कारतूस को अभी भी बचा के रखा हुआ है। अच्छा। वो सब नाम 31 तारीख के दिन या 31 तारीख के बाद जब पार्टी लॉन्च हो जाएगी तब होगा। सरदार पटेल की जयंती है और उसको लेकर के कहा जा रहा है कि बड़ी चुनौती है जी। कुर्मी समाज को एकजुट करने का। नीतीश कुमार तो कुर्मी समाज को एकजुट कर नहीं रहे हैं। कुशवाहा समाज अलगे अपना छाती पीट रहा है कि भाई आज तक हम लोग के साथे लिए रखे, बेटी रोटी का रिश्ता बनाए और किसी भी तरह से हम लोग को मौका नहीं दिए। तो ये सभी बातें 31 अक्टूबर को कहीं ना कहीं इस रहस्य पर से पर्दा उठने वाला है। 31 अक्टूबर महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि एक तरफ प्रशांत किशोर और इस बीच में आपको पता है कि जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है 30 तारीख को इसका भी हो जाएगा। नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर उनके सर्वे रिपोर्ट ने एहसास करा दिया है कि 23 तारीख को जब परिणाम निकलेगा बिहार का और देश के अलग राज्यों का, तो उस परिणाम का असर क्या होगा। इसलिए नीतीश कुमार चुप है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि एक से भले दो, यानी एक तो प्रशांत किशोर थे ही, अगर कहीं फेल कर गए तो दूसरा खड़ा कर दो नीतीश कुमार का विकल्प। जी। अब ऐसी स्थिति में 31 तारीख को जब ये आरसीपी सिंह अपनी पार्टी का अनाउंस करेंगे, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ जो पिछले 2 साल से जब से ये अलग हुए थे तब से लगातार मैं देख रहा हूँ कि इनके लोग जो हैं इधर उधर, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बनया हो गई बा। जो आदमी घर में कोई काम का नहीं रह जाता है, जिसको किसी काम के लिए पूछा नहीं जाता है, इधर उधर घूमते रहता है, उसको बनया कहते हैं। सारे लोग माने काम के लोग थे, इतने काम के लोग थे कि वो जहां थे पहले या आरसीपी सिंह के साथ जब जदयू के सदस्य थे तब वो बड़ी काम के थे, क्योंकि उन लोगों पर बहुत सारा दाव आरसीपी सिंह ने खेला और जनता दल यूनाइटेड को उस मुकाम तक पहुंचाया था। आज वही लोग टैलेंटेड होते हुए भी कोई नहीं पूछ रहा है। अब जैसे आप देखे होइएगा कि वशिष्ठ नारायण सिंह का क्या हुआ था, मैथमेटिशियन थे जी। दुनिया उनका लोहा मानती थी, इतना बुद्धि उनके पास था, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ आपको पता है ना। बिल्कुल 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 उसी अंदाज में जितने भी टैलेंटेड लोग थे और जिन लोगों का प्रयोग करते थे, अब भले ही ये कहा हो कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन टाइगर जिंदा है वाली बात में इस टाइगर को बाकी के जब जंगल में जानवर होंगे तभी ना टाइगर टाइगर रहेगा। टाइगर का वैल्यू तो तभी बढ़ता है ना जब जंगल में जानवर हो, उस पर उसका राज हो। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह फेल कर गए थे और अब जबकि ये सब कुछ चल रहा है और प्रशांत किशोर लगातार जिस तरह से अपनी रणनीति में परिवर्तन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ने आपने देखा कि किस तरह से 2 उम्मीदवार 4 सीट में 2 को बदलना पड़ गया उनको, बहुत तरह का झमेला हो गया। इस सीट शेयरिंग के समझौते या कहा जाए तो उम्मीदवारों के चयन को लेकर के उनकी पार्टी के भीतर ही भले नजर नहीं आ रहा हो लेकिन विद्रोह भारी है। 23 तारीख के बाद इनकी पार्टी के भीतर भी बहुत सारा उठा पटक हो सकता है, पहले भी हो चुका है। आपको मालूम है कि सच्चिदानंद राय बेचारे इतना ज्यादा, हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर का उतना बड़ा अंधभक्त या फैन फॉलोअर कोई होगा। एकदम आंख मूंद करके वो बेचारे किसी को भी दावा कर देते थे कि हम लोकसभा चुनाव लड़के 10 को सीट जीत के आएंगे 40 में से। बहुत सारा दावा बेचारे कई लोगों से किया, हमसे भी बोले थे कि बाबा देख लीजिएगा कि 10 सीट हम लोग किसी हालत में जीतेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने सारे पर पानी फेर दिया और कहां आकर के अटक गए, तो 4 सीट के चुनाव लड़ करके उम्मीदवारी रख करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मुट्ठी खोल दी, जो पता चल गया कि इनकी मुट्ठी में है क्या। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि जिस प्रशांत किशोर को यह समझा जा रहा था कि वो नीतीश को निपटा देंगे, वो प्रशांत किशोर खुद ही निपटने की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्यों न प्रशांत किशोर के ही समाज से एक व्यक्ति को खड़ा होने दिया है और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह खड़ा हो रहे हैं। बैकअप किसका है अभी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ आपने देखा होगा कि उनको भी कुछ नहीं बोल रहा था और भाजपा में रहते हुए अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, वो पार्टी बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा को या तो चिट्ठी निकाल करके उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। वो चिल्ला चिल्ला करके मीडिया में बोल रहे हैं, कोई छुपा छुपी तो काम कर नहीं रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में पार्टी विरोधी गतिविधि करके कोई पार्टी में रह करके पार्टी बनाए तो भाजपा कैसे टॉलरेट कर सकती है? सच्चाई है इसमें। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि भैया कौन नीतीश को निपटाएगा, वो आप नहीं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, जी ये आपको आप कहानी सुने हैं ना? जी जी बस बिल्कुल। वही सब कुछ हो रहा है। और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी सामने सामने से नहीं निपटा सकती है, क्योंकि आपने देखा कि गिरिराज सिंह को खड़ा किया तो बवाल शुरू हो गया। जरा सा सर उठाए सम्राट चौधरी, माथा मुड़वाना पड़ गया। जरा सा तेजस्वी यादव आगे बढ़े तो सरकारें से उनको गायब हो जाना पड़ा। तो नीतीश कुमार सामने से किसी से निपटने वाले नहीं है। इसी तरह के रणनीति को अपना करके चक्रव्यूह घेर करके नीतीश कुमार को निपटाया जा सकता है। और ये चक्रव्यूह घेरने की और चक्रव्यूह बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब इसमें कौन स्पॉन्सर कर रहा है ये बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए, नीतीश को निपटाने का पूरा प्लान बाबा ने समझाया कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कैसे उनकी राजनीतिक विरासत को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, आपको लगातार खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।